जिनवाणी विराजमान मधुजी ग्वालियर। द्वादिने शत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार। हाँ मुग्धा जी। हाँ। हो सकता 12 अंग गिच्छा वियलिय मलमूल दंसनुतिलया विविहवर चरण भूषा पसियम देवया सुयरम। नीचे इसका अर्थ है वो पढ़ना है दूसरी लाइन में। जो श्रुत ज्ञान के यहाँ है, जो श्रुत ज्ञान के प्रसिद्ध 12 अंगों से ग्रहण करने योग्य है, अर्थात 12 अंगों का समूह ही जिसका शरीर है, जो सर्व प्रकार के मल अतिचार और 3 मूर्ता उनसे रहित सम्यक दर्शन रूप उन्नत तिलक से विराजमान है और नाना प्रकार के निर्मल चारित्र ही जिसके आभूषण है, ऐसी भगवती श्रुत देवता चिरकाल तक प्रसन्न रहो। जय श्री देविया। पयाणी सुबारह कोड़ी सैन सुलख 83 ज्योति भरेन सहस 58 पंचमियाणी सयापण मामी जिणिंद वाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आज शुद्ध पंचमी के पावन अवसर है, तो हमारे भाव बने हैं कि हम दिन में और शाम की स्वाध्याय दोनों स्वाध्याय में इसी संबंध जिनवाणी से लेकर ही चर्चा करें। आज दिन की स्वाध्याय में हम जो हमारा जिनवाणी का जो यंत्र है द्वादशांग वाणी का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और शाम को षटखंडागम के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी भावना हुई है। बहुत महान पावन पर्व है। अब देखिए यहाँ पर हम आपके सामने जिस जिनवाणी को हम रोज नमस्कार करते हैं उस जिनवाणी का एक ये श्रुत स्कंद है। आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा। ये चित्र मंदिरों में भी मिलता है, देखिए है ना, मंदिरों में मिलता है। इस चित्र के अंदर यहाँ पर सबसे ऊपर भगवान महावीर विराजमान है और यहाँ पर जो लिखा गया है पांचों ज्ञान के बारे में लिखा गया और ऊपर केवल ज्ञान से परिणित भगवान महावीर स्वामी को विराजमान किया। जब आप लोग सोनागिरी गए होंगे तो वहां पर ही ये चित्र है, लेकिन वहां पर महावीर भगवान के साथ में वहां पर गौतम गंधर की भी फोटो जो है वहां पर चित्र लगाया है। मतलब जैसे महावीर भगवान है जो सोनागिरी है ना, सोनागिरी ग्वालियर के पास में है, तो वहां से जो द्वादशांग की जो जिनवाणी की पुस्तक निकली है पूजन की, जो अर्थ की निकाली वहां के लोगों ने, वहां पर उन्होंने, और वहां पर चित्र भी बने हुए हैं। वहां पर चित्र में नीचे कुछ मतलब थी, जब मैं लास्ट टाइम गया था ना तो वहां पर उसको भी अपन ने करेक्शन कर दिया था, तो वहां पर गौतम गंधर की भी बनी है। तो सबसे पहले आज हम इसको देखकर, चित्र तो हमने मंदिर में बहुत देखा है, सरस्वती का चित्र है, तो इस चित्र के अंदर भगवान महावीर की भी है और मान लो गौतम गंधर की भी है। तो क्यों बनाई गई है, ये सबसे पहले अपने को देखना है कि क्यों बनाई गई है दोनों की चित्र। कि भगवान महावीर तो है अर्थकर्ता और गौतम गंधर है ग्रंथ करता। कौन है भगवान महावीर? कौन है? अर्थकर्ता। और दूसरे, और गौतम गंधर का क्या नाम है? ग्रंथ करता। मतलब कर्ता दो प्रकार के होते, तो कर्ता दो प्रकार के होते हैं, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। तो देखिए आपको ऐसे पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? हमारे कसूर जी पढ़ेंगे। ये देखो, इस प्रकार केवल ज्ञानी भावना, ये नीचे ग्रंथकर्ता के नीचे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस प्रकार केवल ज्ञानी, अगर नहीं दिखता, हाँ नहीं दिखता है,
इस प्रकार केवल ज्ञानी भगवान महावीर के द्वारा कहे गए अर्थ पदार्थ को उसी काल में और उसी क्षेत्र में क्षयोक्षम विशेष से उत्पन्न 4 प्रकार के मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय रूप निर्मल ज्ञान से युक्त ब्राह्मण वर्णी, गौतम गोत्री, संपूर्ण दुष्श्रुत, अन्य मतावलंबी, वेद वेदांग के पारंगत और जीव अजीव विषयक संदेह को दूर करने के लिए श्री वर्धमान तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर इंद्रभूति में केवल ज्ञान से विभूषित उन भगवान महावीर के द्वारा कथित अर्थ को ग्रहण किया। देखो अभी जब ने यहाँ पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं अर्थ का, मतलब गौतम गंधर ने भगवान महावीर से जो है अर्थ को ग्रहण किया और उन्होंने ग्रंथ की रचना की। कैसा जैसे जी आपने पढ़ा गौतम गंधर का क्या उन्होंने बताया, उनका कैसा परिचय दिया, मतलब उनको जो है अन्य मत का ग्रहित मतलब मिथ्या थे, ब्राह्मण के थे, है ना, ब्राह्मण वंश के थे, और उनको कैसे थे तो देखो कितना उन्होंने लिखा है, बहुत संपूर्ण दुश्रुति लिखा है, सुश्रुति नहीं लिखा है। गौतम गंधर के बारे में लिखा है दुश्रुति, और अन्य मतावलंबी में जो वेद वेदांगत उसके पारंगत थे, है ना, और जीव अजीव विषय के संदेह को दूर करने के लिए। तो हम सबको पता है ना कि जब इंद्र उनके पास में गया था तो उन्होंने क्या कहा था, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय और ऐसा बोला था उन्होंने, 9 पदार्थ। जब ये बात बोली थी तो इतना बड़ा अर्थ क्या नहीं समझ पाया, वो क्यों नहीं समझ पाया? अगर मैंने कहा कि गौतम गंधर ने यही कहा हो कि 5, गौतम गंधर ने मान लो यही कहा हो कि 5 अस्तिकाय 6 द्रव्य 9 पदार्थ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें उसको संदेह कैसे हो गया? कभी आपने विचार किया? ये प्रश्न अपन सुनते हैं, हाँ, मैं बताता हूं कि जब 5 अस्तिकाय कहते हैं ना, तो जीव असंख्यात प्रदेशी है, ये बात जैन धर्म के सिवाय अन्य धर्मों में आती ही नहीं है। तो गौतम गंधर को जो अन्य धर्म का पारंगत था तो उसको कैसे पता चलेगा? ये जीव जो है ना, ये असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेश की संख्या, उद्गल के कितने प्रदेश होते हैं, कालाणु के कितने प्रदेश होते हैं, एक प्रदेश ही होता है, धर्मद्रव्य, ये बात ही नहीं है। 6 द्रव्य की बात करें, ऐसा नहीं कि उनके द्रव्य की बात, उनके द्रव्य की बात है, लेकिन वो कोई लोग काल द्रव्य को नहीं मानते हैं, कोई मानते हैं तो उसकी पर्याय काल द्रव्य पर्याय है, उसको मूल द्रव्य को नहीं मानते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो कहीं जैन धर्म के सिवाय कहीं है ही नहीं है। जब है ही नहीं तो वो अन्य मत का पारंगत था, उसको पता ही नहीं था कि मतलब धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है। तो उन्होंने 6 द्रव्य सुना तो उसको थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। अपन पूछे जो गौतम गंधर ने क्या पूछा था, 5 अस्तिकाय 6 द्रव्य 9 पदार्थ, ये क्या है, इसका अर्थ समझना है, और वो नहीं बता पाए थे। तो वो कैसे बोल दे, उस समय कैसे बोलते कि मुझे नहीं आता है? ये बड़ी प्रॉब्लम, मतलब, और मिथ्या दृष्टि दे तो मिथ्या दृष्टि के तो मान होता है। सम्यक दृष्टि अगर कोई होगा तो कोई सभा के कोई दूसरा भी शिष्य उसकी गलती को बताएगा और कोई बताएगा तो मान लेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि होगा तो उसका मान भंग हो जाएगा, वो नहीं बताएगा। वो तो ये उस समय मिथ्या दृष्टि थे गौतम गंधर। तो उन्होंने कहा चल चल मैं तेरे से बात नहीं करता हूं, मैं किससे करूंगा, तेरे भगवान तेरे गुरु से ही बात करूंगा। वो गुरु से बात करेंगे। अब वो गुरु से बात की और अपन को पता ही है, देखत मान गले मानी का, मानस्तंभ सार्थक नाम, चतुर्मुख जिन बिंब विराजे, भाव सहित करूं प्रणाम। आपने पढ़ा शबन? ये बड़े पंडित जी का है, मानस्तंभ की वर्णना करने का। क्या है? तो देखत मान गले मानी का, मानस्तंभ सार्थक नाम, चतुर्मुख जिन बिंब विराजे, भाव सहित करूं प्रणाम। ये बड़े पंडित जी ने लिखा है। और ये किसकी छाया? तिलोक पंडित की ये गाथा उसकी छाया पूरी की पूरी। तिलोक पंडित में भी ये गाथा आती है और ये उसकी छाया है। तो उसका वहां पर मान करके सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी उसको जो ना, जब तक भगवान महावीर के उपदेश नहीं प्राप्त हुआ ना, तब तक उसको ज्ञान तो नहीं प्राप्त हुआ। तो अंदर जाके जब गया, अब ये देखना क्या है कि उस गौतम गंधर ने जो प्राप्त किया, तो पहले प्राप्त करने की योग्यता तो आनी चाहिए। तो हमने अभी जो पढ़ा था अपना विषय सहज, ये शुद्ध पंचमी और ऐसा चल रहा है कि शुद्ध पंचमी आई और वही विषय चल रहा है।
तो उन्होंने क्या थी गौतम गंधर्व की, कि वो 4 ज्ञान से युक्त हो गए थे। कौन से 4 ज्ञान? अवधि, जिसको यहाँ पर कहते हैं अभिनिबोधिक, फिर दूसरा ज्ञान को क्या बोलेंगे अपन, श्रुत ज्ञानी, फिर क्या हो गया अवधि ज्ञानी, मन पर, ये 4 ज्ञान हो गए थे। इसके अलावा उनके 4 निर्मल रिद्धियां थी जो कि द्वादशांग ग्रंथ की रचना करने के लिए आवश्यक है। उन रिद्धियों के नाम हमने भी पढ़े भी थे। क्या नाम था? कोष्ठ। पहला बुद्धि क्या था? कोष्ठ बुद्धि। दूसरा बुद्धि क्या था? तीसरा बुद्धि क्या था? पदानुसारी। चौथा बुद्धि क्या था? संभिन्न समश्रुत। ये 4 रिद्धियां होनी चाहिए। और कोष्ठ बुद्धि किसके कारण हुई थी? अशोका जी बता रहे, धारणा ज्ञान से। कोष्ठ बुद्धि किससे? धारणा ज्ञान से। और उसके बाद में कौन सी थी? बीज बुद्धि। और दूसरी कौन सी थी? पदानुसारी। बीज बुद्धि किसके कारण थी? अवग्रह नामक मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयपसम से। अवग्रह नामक मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयपसम से कौन सी हुई थी? बीज बुद्धि। और पद बुद्धि किससे हुई थी? ईहा और आवाय नाम के जो मति ज्ञानावरणी कर्म उसके क्षयपसम से। अब बची समभिन्न समश्रुत किससे हुई थी? बहुविध और क्षिप्र, उस संबंधी जो मति ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र क्षयपसम था, उससे गौतम गंधर्व को 4 निर्मल रिद्धियां मति ज्ञान संबंधी हो गई थी। और उनके 4 ज्ञान थे जो अपन बोलते केवल ज्ञान को छोड़कर उनके बाकी के 4 ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान तो थे ही, सम्यक दर्शन होने से 2 ज्ञान हो गए, अवधि ज्ञान और मन पर। इस प्रकार से 4 ज्ञान और 4 निर्मल धारी के गौतम गंधर्व थे। उन्होंने द्वादशांग, मतलब उन्होंने भगवान महावीर से उपदेश को ग्रहण किया। उनके सारे संदेह तो दूर हो ही गए, तो समीचीन ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके अलावा क्या हुआ? उन्होंने एक अंतर्मुठ के अंदर द्वादशांग की रचना कर दी। तो रचना कर दी तो पेंसिल कागज कहां से लाए अशोका जी? भाषण की रचना की ना, कितना टाइम लगा होगा? अंतर्मुठ कैसे कर सकते हैं? रचना की मेरे मुखाग्र में उनको पूरा पाठ हो गया। ज्ञान में रचना की। हाँ, पूरा का पूरा। जैसे अभी आप जैसे हमारे गए थे, दिल्ली गए थे। कौन गए थे? आप गए थे ना, हम लोग दिल्ली गए थे। कहाँ? घेवरा रोड पर गए थे। तो घेवरा रोड की अगर आपको जाना है, अभी जाइए, आंख बंद करिए, 2 मिनट में जा सकते हैं। तो देखना क्या है कि पहले सबसे पहले घेवरा रोड में क्या चंदा प्रभु भगवान है, बीच में कौन है? महावीर भगवान है। नहीं, पहले आदिनाथ भगवान है, फिर महावीर भगवान है, चंदा प्रभु भगवान है। 33 है वहां पर। मुझे याद कैसे क्या? घेवरा रोड में क्या है? मंदिर में 33 है। कैसे 33 है? पहले आदिनाथ भगवान है, फिर महावीर भगवान 24 है, और उसके बाद में 8वें है। तो 33 को हमेशा याद रखें। 1 मिनट याद हो गया। फिर आपने क्या नीचे देखा? नीचे कुंतनाथ भगवान है। कुंतनाथ और ऊपर देखेंगे, ऊपर जाएंगे तो वहां पर दिख जाएंगे, सब दिख जाएंगे वहां बाहुबली। तो वो पूरा का पूरा आगे नहीं आ गया है, बिना गए, बिना जाए, बिना हर जगह जाए। अगर चल के जाएंगे 3 मंदिर दर्शन करने में कम से कम 10-15 मिनट, तो 20 मिनट लग जाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर एकदम भाव करेंगे तो एकदम दर्शन हो जाते। मंगलायतन के दर्शन करने तो हम कहते हैं मंदिर का क्या नंबर है? 63 है। कैसे 63 मंगलायतन के? क्यों? महावीर मंदिर में शांतिनाथ भगवान की विराजमान है, वो 16 है। बीच में कौन है? कि महावीर भगवान है, वो 24 है। और उधर कौन से है? कि पार्श्वनाथ भगवान है। तो तीनों टोटल करेंगे तो 63 प्रकृति आ जाती है। 63 मंदिर का नंबर रहता है 63। ज्ञानोदय तीर्थ जाते हैं तो 100 नंबर आ जाता है। कैसे 100 नंबर आ जाता है? कि पंचबाल्य तीर्थंकर विराजमान है। पंचबाल्य तीर्थंकरों का संख्या का जोड़ो तो 100 नंबर आ जाएगा। वहां पर ऊपर जाते हैं तो पंचमेरु और गजंता के जिनालय विराजमान है। तो पंचमेरु के 80 और 20 जो है गजंता 100 हो गए। पीछे शीतलनाथ भगवान का समर्षण बना है तो वहां पर 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं। मानस स्तंभ में पार्श्वनाथ भगवान है, तो किसी ने पूछा कि वहां पर 100 नंबर कैसे होगा आपका? ज्ञानोदय तीर्थ में मानस स्तंभ में पार्श्वनाथ भगवान है। तो मैंने तुरंत कह दिया उनको कि पार्श्वनाथ भगवान की आयु 100 वर्ष की थी। तो आपके ज्ञानोदय तीर्थ भोपाल में तो सभी 100 नंबर है। मानस स्तंभ में पार्श्वनाथ भगवान 100 वर्ष की आयु है। मूल मंदिर में 5 बाल तीर्थंकर है, वो 100 वर्ष है। ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए तो हमें कौन मिलते हैं? पंचमेरु 80 जिनालय और गजंता 100 मिल जाते हैं। शीतलनाथ भगवान के समर्षण के दर्शन करते हैं तो 100 इंद्र दिखाई पड़ते हैं हमको। तो ये अपनी बात क्या चल रही थी? गौतम गंधर्व ने कैसे पाठ किया? अंतर्मुख में द्वादशांग का पूरी रचना हो जाती है। खैर, आज सुनिए आप लोग, जिस द्वादशांग ग्रंथ की रचना हुई, फिर द्वादशांग क्या है? हमने उनकी सरस्वती पूजा में भी कहते हैं। आपको पता है सरस्वती पूजा में अपन क्या बोलते हैं? 2 लाइन अपने को पता है, सबको पता है।
मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखो किसी को की ध्वनि गण धरनी सुनि तीसरे आरती ओंकार धुनि सार सार द्वादशांग वाणी विमल विमल नमो नमो भक्ति भक्ति उधार उर्धार ज्ञान करे करे जड़ता जड़ता हरे। हरे। बोलिए, उषा जी कह रहा है, 2 लाइन को बोलिए। ओंकार धुनि सार द्वादशांग वाणी विमल नमो भक्ति उर्धार ज्ञान करे जड़ता हरि। तो ये द्वादशांग वाणी की जिसकी हम बात करते हैं ना, मतलब बात करेंगे, द्वादशांग वाणी की जिसकी बात करते हैं, और वही द्वादशांग वाणी इस यंत्र के अंदर दिखाई गई है। पूरी द्वादशांग के बारे में, इस यंत्र के बारे में दिखाया जो हम इसको देख रहे हैं। देखिए, इस यंत्र के अंदर अगर सबसे नीचे देखें तो सबसे नीचे देखने पर क्या आ गया, यह लिखा इंद्रियाणी 5, मन 1, अर्थावग्रह के 4, बहुविधानी 42, फिर व्यंजन अवग्रादी के 4 और मति ज्ञान के 336। मतलब इस द्वादशांग जनवाणी के अंदर 5 ज्ञान की बात की। सबसे नीचे हमेशा क्या लिखा रहता है, मति ज्ञान के बारे में लिखा रहता है। जो हमने पढ़ा था मति ज्ञान कैसे होता है, कि मति ज्ञान जो है मन और इंद्रिय की सहायता से होता है। उसके अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह, उन सबके भेद को मिलाकर हम लोगों ने 300 भेद, 336 भेद ही मति ज्ञान के पढ़े थे, जो सबसे पहले नीचे की लाइन में लिखा था। अब उसके अंदर आगे अगर हम बढ़े, आगे चलेंगे तो ऊपर किसकी बात आएगी, देखते हुए बताता हूं मैं आपको। क्या नहीं दिख रहा, ये दिखता नहीं दिखता है? दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है। थोड़ा सा उसको फॉन्ट बड़ा कर देंगे तो दिखेगा। हाँ? फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो पढ़ने में आएगा। हाँ, हो नहीं रहा है फॉन्ट बड़ा। पर्याय पर्याय सम। अभी देखिए नीचे क्या लिखा, दूसरी लाइन पर पर्याय पर्याय समासादि संज्ञानी 20। इसको क्या कल अपन शुद्ध ज्ञान के पढ़ाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना, पर्याय पर्याय समास को लेकर कितने 20, हमने कहते हैं अनक्षरात्मक के 2 और अक्षरार्थ ज्ञान के 18, तो कुल हो गए। और अंग प्रविष्ट के 12 अंग और अंग बाई के 14 हम सब बताने वाले। तो यहाँ सबसे पहले मति ज्ञान की बात की, फिर दूसरा इसमें क्या लिखा, शुद्ध ज्ञान की बात ली। शुद्ध ज्ञान में 2 चीज लिखा, क्या लिखा, जो शुद्ध ज्ञान के 20 भेद है उनके बारे में लिखा। उसके बाद में 12 अंग और अंग बाई 14, जिसको दूसरा नाम है प्रकीर्ण, उसको लिखा। अब आपके आगे क्या लिखा, देखिए सर्वश्रुत अक्षर संख्या, और उसके ऊपर लिखा प्रत्येक मध्यम पद शंकर संख्या। अशोका जी आप देखेंगे प्रत्येक मध्यम पद संख्या कितनी लिखी है, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये दिखा नहीं है, ये यहां पर दिखा रहा हूं, पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन पर आए 1634 करोड़ 83 लाख 7,888, बराबर। और उसके ऊपर जो उन्होंने दिया मध्यम पद वर्ण श्लोक संख्या, ये हम बताएंगे आपको। द्वादशांग के पद कितने हो गए, 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद, और 11 अंक के कितने, 4,015 करोड़ 2,000। तो ये आखिर में है क्या, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये शुद्ध स्कंद बनाया, ये जो अपन पढ़ रहे हैं शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के जो भेद पढ़ रहे हैं यहाँ पर रोज, उन भेदों के बारे में यहाँ पर बताई जा रहा है। तो आपने सबसे पहले किसके कहते हैं, मति ज्ञान के भेद किए, फिर शुद्ध ज्ञान के भेद किए, और शुद्ध ज्ञान के बाद में कल अपन ने देखा था कि जिनवाणी में कितने अक्षर हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसके निकालेंगे जो प्राकृत भाषा में ना अक्षर, जैसे अंग्रेजी में, हिंदी में क्या क्या अक्षर होते हैं, 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। आ ई को कहते हैं स्वर, कख ग को कहते हैं व्यंजन, दोनों को मिलाकर बनते हैं। तो जो भी शब्द बनेंगे इन दोनों से मिलेंगे। प्राकृत में शब्द होते हैं 64, कितने हो जाते हैं 64, अलग अलग लैंग्वेज है। अंग्रेजी में 26 है, अगर आप तमिल में जाएंगे, चाइना में जाएंगे तो 300 350 होंगे, सब में अलग अलग। प्राकृत भाषा में कितने 64 है, तो 2 बार 64 लिखिए। कितनी बार लिखिए, 2 बार 64 लिखिए, और जो संख्या आए उसमें से 1 घटा दें तो इतने पुनरुक्त अक्षर हो जाते हैं। अब उषा जी कह रहे हैं ये कौन सा गणित आ गया,
तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत सरल है। सप्तभंगी का नाम सुना राजू? सप्तभंगी, और 7 भंग कैसे आते हैं? वहां पर है अस्थि, नास्ति और अव्यक्त। तो 3 है, तो 3 को 2 बार लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 माइनस कर दिया, तो कितने हो गए? 7 हो गए। अगर कोई 4 चीज हो तो क्या लिखेंगे? 2 4 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितने हो गए? 16। 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 हो गए। 16 में से घटाएं कितने हो गए? 15 हो गए। तो जिसके भंग निकालने जितनी चीज हो, जैसे आपके पास में 6 शरीर है, उदारिक, वैक्रिक, आहार, तेजस, कार्बन शरीर है, तो 6 बार 2 लिखकर उसमें से 1 घटाएंगे तो आपको संख्या आ जाएगी। नहीं, मैंने 6 बार नहीं, शरीर 5 है तो 5 बार 2 लिखकर घटाएंगे तो 32 में से 1 घटाएंगे तो 31 आ जाएंगे। सहनयन के बनाने तो 6 बार लिखकर 1 घटाने पड़ेंगे आपको। मतलब जिसके भंग निकालने, यहां पर किसके निकालने भंग? जिनवाणी के अक्षरों के निकालने कि कितने शब्द बनेंगे। तो कितने अक्षर है? 64। इसलिए जैसे वहां पर 3 को 2 बार लिखा था, तो 3 ही चीज थी। जब शरीर थे तो 5 को 2, 5 से तो 5 को 2 बार लिखा, तो ये अक्षर कितने हैं उषारी? 64। तो 64 2 कितनी बार लिखेंगे? 64 बार, जिसके भंग 64, और उसमें से 1 घटा देंगे। तो जो संख्या आती है ना, वो संख्या क्या आती है? 18, 44, 67, 44, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 16, 16 और 1, तो 1 घटाए तो लास्ट संख्या 15 हो जाएगी। अब मैं बताता हूं आपको, ये जो बोला ना कैसे निकाला, ये यहाँ पर इसको फिर देखते हैं, क्योंकि रोज अपन इसके दर्शन करते हैं। देखो, हाँ अशोका जी तैयार रहना। ये पढ़े, ये लिखा ना ऊपर, क्या लिखा? सर्व श्लोक की संख्या 18 लिखा, 18, 44, 67, 44, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 16 और 15। यही मैं बार बार हमेशा बोलता हूं। मैं कैसे बोलता हूं? 18, 44, 67, 44, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 16 और 1 कम किया तो आगे भी 16, उसमें 15 आ गया, 16 और 15 आ गया। अब देखो यही संख्या यहाँ पर आप जो ना लिखी हुई है, यहाँ पर जिनवाणी का पूरा स्कंद की ये बात आ जाती है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर है, आगे यहाँ पर क्या आ गया? 18 है, 44, 67, 44, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 16 और 15। इतने सारे जिनवाणी के अक्षर निकल जाएंगे। जो निकले थे वहां पर निकले थे, जिसे अपन कहते कितने भंग हो गए? 7 थे वहां पर, 3 अक्षर थे तो 7 बने थे, अलग अलग निकले थे। तो यहाँ पर 64 बार 2 लिखेंगे, जो संख्या आएगी उसमें 1 घटाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो इनको क्या कहते हैं? जिनवाणी के। जिनवाणी में क्या कहना ममता जी? द्वादशांग जिनवाणी। जिनवाणी मतलब क्या कहना? द्वादशांग जिनवाणी के कितने पुनरक, अपुनरक्त अक्षर, मतलब फिर से रिपीट नहीं करना उसको, है ना, फिर से रिपीट नहीं करना। जैसे अपन जो 7 भंग बनाते हैं ना, तो मैं कैसे समझाता हूं, किसी को याद है? जैसे आप बताएं, थाली, चम्मच और कटोरी समझाते हैं, तो थाली, चम्मच, कटोरी। थाली में चम्मच, चम्मच में, कटोरी में चम्मच, और उसके बाद में चम्मच और थाली, और तीनों एक साथ रख दिया तो 7 भंग बन जाते हैं। लेकिन आप उल्टा नहीं बोल सकते। जैसे ए बी सी 3 चीजें अपने पास में, 3 चीजें ए बी सी, ये कितने हो गए? 1 सहयोगी भंग। क्यों? ए में किसी को नहीं मिलाना, बी में किसी को नहीं मिलाना, सी में किसी को नहीं मिलाना, तो उसको बोलते हैं 1 सहयोगी भंग या असहयोगी, कोई सहयोग नहीं किया। अब 2 का संयोग करो, मतलब कोई भी 2 मिलाओ, तो ए में बी मिला, बोला अ में ब मिलाया तो क्या हो गया? ए बी। अब ब में स मिलाओ तो बी सी, फिर स में ए मिलाओ सी है, 3, और फिर लास्ट में किसी को नहीं मिला, तीनों एक साथ ले लिया, ए बी सी। कितने हो गए? 7 भंग हो गए। कितने हो गए? 3 और 3 से 7 भंग हो गए। अब जैसे अपने कहा था ना ए बी बी सी सी है, तो कोई फिर वापस बी ए बी बोला ना, उसका उल्टा क्या रहेगा? बी है, तो बी उल्टा नहीं लेते हैं, उल्टा नहीं लेते हैं, मतलब उसको कहते हैं अपुनरक्त। अपुनरक्त अक्षर लेना, उसमें जो है रिपीट नहीं करना, ऐसे इतने अक्षर बनते हैं। इसके बाद में जो ये तो हो गए पुनरक्त, सारे शब्द मिल गए। कल अपन ने जब शुद्ध ज्ञान का पढ़ रहे थे, तो अशोका जी आपने पढ़ा था, एक आया था पदवर्ण, मध्यम वर्ण से द्वादशांग का नाप कैसे किया जाता है? मध्यम वर्ण से। उसकी संख्या कितनी बताई थी? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। रात की बात याद आ रही कल की आपको? कल रात को अपन पढ़े थे, याद आई किसी को? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। ये क्या है? माप है। किसका है? एक पद का कितना बड़ा होता है?
तो अपने को पूरे शब्द मिल गए थे। कितने मिले थे? 18, 44, कितने थे? 20 अंक प्रमाण। अब अपने को याद नहीं रहेंगे कि 18, 44, 67 याद नहीं रहा, लेकिन कितने, जैसे 100 है तो उसमें कितने अंक प्रमाण है? 3 है। एक है, 2 जीरो है। 333 में कितने डिजिट है? 3 है। 345 में कितने डिजिट? 3 है। 1000 में कितने? 4 है। तो वो 18, 44 को गिनेंगे कितने हो गए? 20 अंक प्रमाण। जिनवाणी के सारे अक्षरों के प्रमाण कितना? 20 अंक प्रमाण है। और एक पद का वर्ण कितना है, कोई बता सकेगा? 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। तो इसका उस संख्या में भाग देंगे। जो वो संख्या लिखी थी ना 1844, उसका एक नाम बहुत सरल है, बताऊं क्या है? इकट्ठी। 112 करोड़। इकट्ठी। तीन वर्ग धारा में पहला स्थान 4, दूसरा 16, 256, चौथा 65, छठी बादल इकट्ठी। और इकट्ठी। तो जिनवाणी के कितने अक्षर हैं? अभी तक तो आपको हो रहा था कि कठिन लग रहा, मैं सरल करा देता हूँ कि जो इकट्ठी क्या अपन सबने स्वाध्याय किया, क्या कसुर जी? तो द्विर वर्ग धारा में जो छठा वर्ग स्थान है, जो इकट्ठी है, उसमें से एक संख्या कम कर दे तो क्या आ जाती है? सारी जिनवाणी के अक्षर आ जाते हैं। और उसको 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 से भाग दे तो द्वादशांक जिनवाणी के पदों की संख्या आ जाती है, जिसकी आप सबको याद है। बोले कसुर जी? 112 करोड़ 83 लाख 58,005। ये अपन पूजा में हमेशा बोलते हैं, पूजा में बोलते हैं अपन। ये कैसे आए पद, ये हमने अभी यहाँ पर आपको ने बताया कि कैसे यहाँ पर आए। देखो ये कहाँ पर आया 112 करोड़ का, इस पूजा में यहाँ पर सबको पता है, वैसे तो आपको पता ही है। ये देखो ये पूजा में इधर दिख रहा है आपको 112 कोड़ी बखानो, ये है क्या? ये दिख रहा है, ये जो है ना, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। पढ़िए मधु जी ग्वालियर। 112 कोड़ी बखानो कर जानो। ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन, पहली वाली 2 लाइन 112 करोड़। आपको किसी को याद है क्या 112 कोड़ी? किसी को याद है क्या? हाँ हाँ किसको याद? बोलो किसको याद है, बोलो। जयश्री जी बोल रहे। 112 करोड़ 83 लाख 58,005 बहुत बढ़िया पद है। हाँ बहुत बढ़िया जयश्री। अब इसको 2 लाइन को भी बोल लीजिए। 112 कोड़ी, ये बोलिए इसको। कोड़ी बखानो लाख 83 ऊपर जानो 58 पंच अधिकाने द्वादश अंग सर्व पद माने कोड़ी 51 8 नहीं, वो दूसरा पद आ गया, वो बात बताऊंगा कैसे निकला। ये 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद कैसे निकले, कौन बताएगा मुझे? अशोका जी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आपने पूरा पढ़ा था कल, कहाँ गए अशोका जी? ने लॉग आउट कर लिया? नहीं है बेटे नीचे कोने में है। कोने में नीचे कि पूछ नहीं ले, इसलिए देखो कैसे निकाला कि धीर वर्ग धारा में जो छठा वर्ग स्थान है उसका नाम है इकट्ठी, और उसको बन के लिखते 18 का आगे 2 लाइन लिख देते, बस इतना ही रखना। उसके अंदर एक मध्यम पद की संख्या का भाग दे दें। मध्यम पद की संख्या का क्या भाग है? मध्यम पद का जो प्रमाण है, क्या नाम है उसका? मध्यम पद कौन है? जिससे जिनवाणी मापी जाती है। जैसे लीटर से दूध नापते ना, जिनवाणी किसे जाती है? मध्यम पद में। मध्यम पद में जितने अक्षर होते हैं उसका एक पद, तो कुल अक्षर है उसमें भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएंगे कितने हो गए। तो इकट्ठी में किसका भाग देंगे? बोलो अशोका जी, कल आपने पढ़ा था इकट्ठी में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 का भाग देंगे तो द्वादशांक जिनवाणी के अक्षरों की संख्या आ जाती है। और जो अभी आपने जैसे जी पढ़ा ना, मैं रोज वही बोलता हूँ, मैं प्राकृत में बोलता हूँ। पयाणी सुबारह कोड़ी सैण सुलख 83 ज्योति भरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणींदवाणी। ये मैं हमेशा से बोलता हूँ ना, अरंत भाष्यतम जिनवाणी का। मैं आचार भक्ति और शुद्ध भक्ति को करके स्वाध्याय करने की परंपरा है। अपन सरल भाषा में कर लेते हैं। हमेशा आचार्यों का निर्देश है कि आप स्वाध्याय प्रारंभ करें तो शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति करके करें। इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, ये 2 लाइन बोल के उसके बाद में बोलते हैं तीर्थंकर उद्देश्यताय नमो नमः, रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। मतलब ये आचार्य भक्ति हो गई, पहले शुद्ध भक्ति हो गई, उसके बाद में अपन जिनवाणी प्रारंभ
करते हैं। इसको हम आगे और पढ़ेंगे। बोलो जिनवाणी माता की जय। पुनः लॉग इन करेंगे। बोलो जिनवाणी माता की जय।